नमस्कार। चंद्र और आपके एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए, लाइक कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, इकलौती पुत्री, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, जिसको प्यार से इंदू भी कहा जाता था, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था और वो इलाहाबाद में थी, पैदा हुई थी। तो जब वो उनकी पढ़ाई लिखाई बचपन में घर में ही शुरू हुई थी। घर में ही उनके जैसे बड़ी उनकी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित, तो जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये सभी की पढ़ाई शुरू में घरों में होती थी, वहीं पर ट्यूटर आता था। इनके जो माँ थी कमला नेहरू, वो बीमार रहती थी। तो खैर, और फिर पिता नेहरू तो राजनीति में और उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। इंदिरा गांधी जैसे बड़ी हुई तो उनका एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन कराया गया, जहाँ से 1 साल भी पूरा नहीं किया उन्होंने और वहाँ से चली आई या निकाल दिया गया। फिर शांति निकेतन विश्व भारती में भी उनको एडमिशन दिलाया गया। वहाँ भी 1 साल के बीच में उनका वहाँ के जो जर्मन टीचर से अफेयर हो गया और वहाँ से भी वो निकाल दी गई चरित्र हनन की वजह से। खैर, एक और कहानी बताते हैं कि 1930 में जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उसकी देश में सब जगह पर धूम थी। ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। तो इलाहाबाद में जो कमला नेहरू थी, इंदिरा की माँ, वो बेशक बीमार थी, लेकिन उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से इसमें हिस्सा लिया। और उनका गवर्नमेंट कॉलेज जो इलाहाबाद का है, उसमें भाषण, बड़ा ओजस्वी भाषण दे रही थी। तभी वो चिलचिलाती धूप थी, गर्मियों की धूप थी, और वो बीमार तो वैसे ही थी और इस गर्म धूप की वजह से वो गिर गई, वहाँ पर बेहोश हो गई। इतने में एक जो नवयुवक आया, उसने अपने और भी 2-3 दोस्तों को बुलाया और उन पे छींटा पानी डाला, पानी पिलाया और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से फिर आनंद भवन छोड़ दिया। तो मतलब है कि उस युवक का आनंद भवन में आना जाना काफ़ी शुरू हो गया और वो परिवार के करीब हो गया। उससे पहले इस युवक का नाम था फिरोज जहांगीर खान और इसके पिता जो थे फरीउद्दीन फरीउद्दीन जहांगीर, वो विलायती शराब सप्लाई करते थे आनंद भवन में। तो इनका भी आना जाना वहाँ पर काफ़ी हो गया, फिरोज गांधी का। और इनके रिश्ते इंदिरा के साथ प्रगाढ़ होते गए। लेकिन तब जब ये घटना हुई थी 1930 में अप्रैल में, तो नेहरू तब जेल में थे। उनको खबर मिली कि भाई एक ऐसा नवयुवक है, वो उनकी पत्नी के बहुत क्लोज हो गया है, पत्नी मतलब कमला नेहरू के, और उनको फिक्र हो गई। उन्होंने अपने दोस्त रफ़ी अहमद किदवई से इंक्वायरी कराई। तो रफ़ी अहमद किदवई ने कहा कोई फिक्र की बात नहीं, वो 18 साल का युवक है और कांग्रेस का वो भी है, कांग्रेस में सेवा करता रहा है, तो फिक्र की बात नहीं। खैर, इंदिरा और फिरोज के संबंध बढ़ते गए और 1933 में ही जब अभी इंदिरा 16 साल की थी, तो उसने प्रपोज किया शादी के लिए। लेकिन घर वालों ने और सब ने मना कर दिया कि अभी तो बहुत छोटे हैं, और वैसे भी ना नेहरू, ना कमला, ना उनकी बुआएं
विजय लक्ष्मी पंडित वगैरह, वो भी नहीं चाहती थी कि एक मुसलमान से शादी हो। वैसे वो अपने आप को पारसी कहा करते थे, पारसी में मुस्लिम भी होता है। क्या अल्टीमेटली 1942 में इन दोनों ने लंदन में जाके शादी कर ली, इंदिरा और बाद में इनका नाम, इंदिरा का नाम रखा गया मैमूना बेगम। नेहरू इस शादी से बिल्कुल बहुत खिलाफ थे, वो बहुत गुस्सा थे। नेहरू की एक आदत थी, बेशक वो अंदर से मुस्लिम थे लेकिन बाहर से दिखाना चाहते थे कि वो तो हिंदू हैं। उनकी जो बहन विजय लक्ष्मी पंडित की भी शादी सईद हुसैन से हुई थी, जो उन्होंने तोड़वा के फिर बाद में रंजीत पंडित से करवा दी थी। तो वो गांधी से उन्होंने जिक्र किया इसका, तो गांधी ने कहा कोई बात नहीं, उसको लेके आओ, और उनकी विधिवत हिंदू तरीके से भी शादी कराई गई। और उनको नाम गांधी ने अपना नाम दे दिया, फिरोज गांधी उसको दे दिया नाम। अब चक्कर ये है कि ये पहले जो फिरोज थे ये गैंडी थे, GHANDY गैंडी थे। तो लेकिन महात्मा गांधी ने अपना नाम दे के इनको वो कर दिया, एक उनसे पुरस्कार दे दिया। अब ये शादी तो हो गई, और इंदिरा जो है वो ज़्यादातर अपने पिता के घर में रहती थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे। और उनकी राजीव, वहाँ राजीव भी हुए, राजीव गांधी, और बाद में संजय गांधी, जिनको नाम ओरिजिनल संजीव था, वो भी हुए। वैसे ये भी कहा जाता है कि संजीव जो हैं वो फिरोज गांधी के बेटे नहीं थे, बल्कि मोहम्मद यूनुस की, जो कि एक पहले डिप्लोमेट थे और कई कंट्रीज में एम्बेसडर रह चुके थे इंडिया के, और बाद में ट्रेड फेयर अथॉरिटी के चेयरमैन भी बने थे। उनके साथ इंदिरा के संबंध थे, तो उनसे हुआ ये। जब बाद में इस बात का कई बार जिक्र आता है कि इवन जो फिर मोहम्मद यूनुस, जो कि गफ्फार खां के भांजे थे, उन्होंने जिक्र किया था कि ये खतना इसका, मतलब जो मुस्लिम में कराया जाता, मैंने ही कराया था इसका। और संजय की शादी भी उन्हीं के घर पर हुई थी, मेनका गांधी के साथ। और जब संजय की प्लेन एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी तो सबसे ज़्यादा व्यथित या दुखी यही थे। अच्छा, आगे चलते हैं कि अब शादी के बाद ये ज़्यादा जब बताया कि इंदिरा तो अपने पिता के पास रहती थी और फर्स्ट लेडी बन गई थी। मतलब है कि जहाँ पर फॉरेन डिग्निटरीज आते थे उनको रिसीव करना, वो फॉरेन कंट्री जाती थी अपने पिता के साथ, वहाँ पर आना जाना। तो पिता की तो अभिलाषा थी कि ये मेरी बेटी प्राइम मिनिस्टर बने फ्यूचर की, लेकिन वो फिरोज गांधी के साथ उनका जो शादी थी वो समझ रहे थे कि ये रोड़ा है। खैर, इंदिरा गांधी 1958 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनाई गई थी, और कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने जो पहला काम किया, जो एक कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बेशक उसकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसको विदाउट एनी वैलिड रीज़न उसको डिसमिस कर दिया था इन्होंने, इंदिरा गांधी ने, एज कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हुए भी। अब जो फिरोज गांधी थे वो नेशनल हेराल्ड के भी एडिटर रह चुके थे, और एक और मैगजीन थी नवजीवन, हाँ, उसके भी एडिटर थे। वो काफ़ी एक अपने व्यूज़ रखते थे। तो उन्होंने जो 52 में एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट थी, उसके सदस्य भी थे, और बाद में 57 में रायबरेली से MP भी चुन के आए थे। तो ये अपने ससुर को, जवाहरलाल नेहरू को, काफ़ी एम्बेरस करते थे। उनका जो जीप स्कैंडल हुआ था, जिसका मैंने जिक्र पिछले इसमें किया था, जीप स्कैंडल के भी क्वेश्चन उठाए थे उन्होंने पार्लियामेंट में। और जब 1958 में एक केस बड़ा मशहूर हुआ था, हरिदास मुंद्रा, जो कि एक स्पेकुलेटर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने LIC के शेयर्स जो है बहुत सारे ऊंचे दाम में बाज़ार से ख़रीद लिए थे। तो LIC अब गवर्नमेंट की कंपनी बन गई थी।
तो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल आया था और इसकी बाद में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी हुई थी और अल्टीमेटली वो जो टीटी कृष्णाचार्य उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा कोई दोष है, मेरे सेक्रेटरी का काम है, लेकिन सेक्रेटरी अल्टीमेटली मिनिस्टर को ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये क्वेश्चन सारे फिरोज गांधी ने पार्लियामेंट में उठाए थे और जिस वजह से नेहरू को बहुत ज़्यादा एक तकलीफ भी हुई थी और आपस में दोनों के रिलेशन पहले ही खराब थे और ख़राब होते गए। तो उन्होंने लगाया था, नेहरू ने इल्ज़ाम कि ये मेरे से पैसों की डिमांड करता रहता है और मतलब कुछ नहीं करता। लेकिन यही फिरोज़ गांधी के बारे में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ये ऐसे मुझे 7 युवक मिल जाएं तो मैं देश की जल्दी से आज़ादी दिलवा सकता हूँ, ऐसे मुझे कर्मठ युवक चाहिए। खैर, अब क्योंकि इंदिरा गांधी अलग रहती थी, अपने पिता के साथ रहती थी, बेटे राजीव और वो भी वहीं पर उनके साथ रहते थे, माँ के साथ नाना के घर में, तो ये बेचारे अकेले थे। अब ये तो पूरे ख़ानदान की आदत थी कि नेहरू के जहाँ संबंध थे वो इंदिरा के अपने कईयों के साथ संबंध थे, तो ये कैसे पीछे रह सकते थे फिरोज गांधी। इन्होंने भी, जो तारकेश्वरी सिन्हा थी, एक कैबिनेट में मिनिस्टर थी नेहरू की, उनके साथ रिलेशन हो गए और काफ़ी टाइम चले। फिर कहते हैं कि एक मुस्लिम यूपी का मुस्लिम मिनिस्टर था, उसकी बेटी पे भी दिल आ गया था इनका, फिरोज गांधी का, तो उससे शादी करना चाहते थे और इंदिरा को तलाक देना चाहते थे, लेकिन खैर वो मामला बीच में इंटरवीन करके वो छुड़ा दिया गया। अब 1960 में 8 सितंबर को बहुत छोटी सी उम्र में, 48 साल की उम्र में, फिरोज गांधी का देहांत हो जाता है। अब इंदिरा और नेहरू, मतलब कि ये बुक्स ही बताती हैं या रिकॉर्ड बताते हैं कि दोनों खुश थे कि हमारे कांटा निकल गया। अब इसमें जो नेहरू थे, 62 के वार के बाद ना काफ़ी अनपॉपुलर हो गए थे और लोग उनके काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे कि चाइना वार के बाद इतनी हुई। तो उन्होंने 63 में एक प्लान बनाया कि भाई इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और उस लिए उन्होंने के कामराज, जो कि तमिलनाडु, मतलब उस टाइम मद्रास होता था, उसके चीफ मिनिस्टर थे और 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उनको अपने साथ मिलाया और एक कामराज प्लान बनाया जिसके अंतर्गत भाई जितने भी मेन सेंट्रल मिनिस्टर है और इवन चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, वो सब रिज़ाइन करेंगे और फिर उनको पार्टी के काम के लिए रिजुवनेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को उनको लगाया जाएगा। इस चक्कर में एक्चुअली मोरारजी देसाई जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और उनका काफ़ी सीनियर थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बनने के लिए तैयार थे, लेकिन इनके कामराज के प्लान और नेहरू के प्लान और थे। तो अल्टीमेटली उनको वहाँ कामराज प्लान के सबको रिज़ाइन करवा दिया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी थे, एस के पाटिल, जगजीवन राम और मोरारजी वगैरह कई ऐसे, उनको रिज़ाइन करवा दिया गया और नेहरू ने दोबारा कैबिनेट बनाई। अब 1964 27 मई को नेहरू की एक गुप्त रोग से मृत्यु हो गई और वो उनके जीते जी ही पहले आता था हु आफ्टर नेहरू, तो हु आफ्टर नेहरू की बात चल ही रही थी। तो अल्टीमेटली अब कामराज जो थे पार्टी के प्रेसिडेंट थे और उनके साथ और भी थे साउथ के लीडर, निंजलिंगप्पा वगैरह, वो नहीं चाहते थे कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल या बहुत आउटस्पोकन आ जाए, जो कि मोरारजी देसाई की तरफ से आया था, तो वो नहीं चाहते थे। तो अल्टीमेटली खैर लाल बहादुर शास्त्री को, अभी इंदिरा गांधी उनके लिहाज से एक गूंगी गुड़िया भी कहलाती थी, वो इतनी परिपक्व नहीं थी, बहुत मैच्योर नहीं थी,
तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और जो भी है गलती से बनाया, लेकिन आज तक कांग्रेस में जो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो लाल बहादुर शास्त्री थे, जो एक धरती पुत्र थे, जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1965 का जो वॉर है वो बड़ी बहादुरी से लड़ा और उसमें हमारी फोर्सेस को काफ़ी कामयाबी भी हुई। और वो जो हमारे उस टाइम हरित क्रांति लाने की जिम्मेवारी भी इन्हीं पे थी। उन्होंने खुद कहा था कि सभी देशवासी व्रत रखेंगे, एक दिन मंडे का या कोई भी दिन एक दिन व्रत रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ताकि जो ग्रेन्स की शॉर्टेज थी वो पूरी की जाए। और उनका नारा था जय जवान जय किसान, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। और वो बिल्कुल निष्पक्ष थे, अपने किसी रिश्तेदार के एवं अपने जुआई को भी नज़दीक नहीं आने देते थे। नेपोटिस्टिक पॉलिसी उसमें नहीं थी, लेकिन कुछ लोग उनसे नाराज़ थे। इवन जो त्रिमूर्ति हाउस था, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस था, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था कि वो तो हम उसको स्मारक बनाएंगे नेहरू का, और उसको प्राइम मिनिस्टर इनको कहीं जनपद 10 जनपद पे इनका ऑफिस बना दिया गया। जब वो 65 में वहाँ ताशकंद गए हुए थे, समझौता हो रहा था, रशिया की एक सिटी है ताशकंद में, और वहाँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अयूब खान वगैरह भी थे, और ये समझौता हुआ। लेकिन आप सबको पता है कि रात को बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस जहर दे के उनको मार डाला गया। ये तो बाद में पता चला कि जो रसोइया था वो मुस्लिम रसोइया था, उसने कुछ जहर मिला दिया। और बाद में इंदिरा गांधी, वो पाकिस्तान भाग गया था और इंदिरा गांधी उसको सारी ज़िंदगी पैसे भेजती रही जब तक वो जिंदा था। ये कहानी मतलब कि इस पे वो कोई वो नहीं हुई थी, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो ये मतलब है कि मिस्ट्री बन के रह गई। इस पे कई पिक्चर भी बनी है और सभी जानते हैं कि इसके पीछे इंदिरा का हाथ था। इंदिरा गांधी को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था, और उनको जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दी थी लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थी। आज यहीं समाप्त करते हैं, बाकी फिर अगले एपिसोड में। तो प्लीज़ मेरे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।